वेलकम टू ट्यूटोरियल्स इन हैंड.com। आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। पिछले क्लासेस में हमने देखा था अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, और उसके बाद वाले वीडियो में हमने देखा था फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमने लिखा है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग के। अकाउंटिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो हम एक एक करके सारे पॉइंट्स को समझते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट आज देखते हैं हम। पहला पॉइंट है हमारा रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। इसका सिंपल सा मतलब है कि अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जितने भी बिजनेस के फाइनेंशियल कैरेक्टर, जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, जिनके फाइनेंशियल कैरेक्टर्स होते हैं, ट्रांजैक्शन इवेंट, उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना इन सिस्टमेटिक मैनर, जिसे हम कहते हैं, जैसे हमने पढ़ा था पिछले क्लासेस में कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट। आर्ट किसे कहते हैं? सिस्टमेटिक मैनर में उसे रिकॉर्ड करने, इसलिए उसे आर्ट कहते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में। और हमने फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग में भी देखा था कि एज वेल एज साइंस भी हमने पढ़ा था। अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। एज वेल एज साइंस कैसे? तो जो भी हम सिस्टमेटिक मैनर में हम रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसे हम फॉलो करते हैं कुछ प्रिंसिपल्स, जो हम अकाउंटेंसी के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं उसे हम फॉलो करते हैं, और इसलिए उसे साइंस कहते हैं। साइंस में जैसे प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमेशा यूनिवर्सल होते हैं, वैसे अकाउंटेंसी में भी यूनिवर्सल होते हैं, उसे चेंज नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए अकाउंटेंसी इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। तो यहाँ पे हमने इसी तरीके से हम रिकॉर्ड करते हैं। तो रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स फाइनेंशियली, जो फाइनेंशियल कैरेक्टर में है उसे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ये पहला ऑब्जेक्टिव हुआ। अब सेकंड ऑब्जेक्टिव हमारा है डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस या असर्टेन द रिजल्ट्स। असर्टेन, या इसका मतलब क्या हुआ? हमें पता करना है कि रिजल्ट हमारा क्या हुआ। ड्यूरिंग द ईयर हमने बिजनेस किया, हमारी फर्म जो ऑर्गेनाइजेशन रन हुई, उसके ड्यूरिंग द ईयर हमें क्या रिजल्ट मिला, क्या हमारा प्रॉफिट अर्न हुआ है या फिर हमारे लॉस इनकर्ड हुए हैं। तो इसे हम पता करते हैं। इसे हम पता कैसे करते हैं? इसे पता करते हैं हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, तब पता चलता है। या फिर इन केस ऑफ कंपनीज हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है? इनकम स्टेटमेंट में आते हैं हमारे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे इन केस ऑफ कंपनीज। हमेशा इसे कंपनीज ही बनाती है। दोनों में लगभग वही होता है, सेम होते हैं, लेकिन इसमें थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पे हम जब इनकम स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ है, तो हमारे रिजल्ट पता हो जाएंगे। इसे प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस, इसे हमें पता चल जाएगा कि हमारे बिजनेस का या हमारे फर्म ऑर्गेनाइजेशन का हमारा क्या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है इस साल। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव, सेकंड ऑब्जेक्टिव हुआ। थर्ड ऑब्जेक्टिव हमारा है कि डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जैसे कि हमने डिटरमाइन किया फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द ईयर, रिजल्ट हमारा क्या था, वैसे फाइनेंशियल पोजीशन भी हमें डिटरमाइन करना होता है, पता करना होता है कि हमारा ड्यूरिंग द ईयर हमारा बिजनेस जो रन किया है, हमारे रिजल्ट जो निकले हैं, उसके परफॉर्मेंस कैसे है, फाइनेंशियली हम कैसे पोजीशन कैसी है, फाइनेंशियली हम किस पोजीशन में आके हमारा बिजनेस इस समय है। तो हम इसे हमने जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, इनकम स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन केस ऑफ कंपनीज में, तो वैसे ही हम यहाँ पे भी बनाते हैं। यहाँ पे बनाते हैं हमने बैलेंस शीट। हम अगर फाइनेंशियल पोजीशन हमें जानना होता है तो हम बनाते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। क्यों, कैसे पता चलता है? हम कंपेयर करते हैं ड्यूरिंग द ईयर, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, और प्रीवियस ईयर कंपेयर भी करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारा क्या पोजीशन, हम पहले जैसे पोजीशन में थे, अभी हम कैसे पोजीशन में, हम कंपेयर करके पता लगाते हैं कि हम बेटर पोजीशन में है या नहीं। और सिर्फ हम प्रीवियस ईयर को ही नहीं, हम बाकी के और भी कई सारे प्रीवियस जो पिछले साल होंगे, हम उस पर भी पता कर सकते हैं, उससे भी कंपेयर कर सकते हैं। इससे हमें पता चलता है कि हम पिछले 10 साल या 5 साल जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर में जितने भी हम ईयर हम ऐड करें, तो हमारे जितने भी ईयर्स पिछले चलते आ रहे हैं, जितने साल से हम बिजनेस रन कर रहे हैं, उन सभी सालों में से इस साल जो हमारे जो बिजनेस चले हैं, तो वो कैसी पोजीशन में है, क्या पहले से बेटर हुआ है या फिर पहले जैसा ही, या पहले से और भी खराब हुआ है परफॉर्मेंस। तो ये हमें पता चलता है हमारी पोजीशन कैसी है। तो अब हमने ये भी समझ लिया कि डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन। अब हमारा फोर्थ पॉइंट है असिस्टिंग द मैनेजमेंट। असिस्ट का मतलब होता है सहायता करना, किसी की हेल्प करना। तो असिस्ट का मतलब होता है सहायता करना, किसी की हेल्प करना। तो हम किसकी हेल्प कर रहे हैं? हम मैनेजमेंट की हेल्प कर रहे हैं। मैनेजमेंट का हेल्प कैसे करते हैं? ये हमने यहाँ पे रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस हमने रिकॉर्ड किया। उसके बाद हमने रिकॉर्ड करने के बाद हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, हमारा रिजल्ट पता चला कि हमारा रिजल्ट क्या था ड्यूरिंग द ईयर। फिर हमें पता चला फाइनेंशियल पोजीशन हमारा क्या था बिजनेस का। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे ओवरऑल बिजनेस हमारा कैसे कंडीशन में है, क्या हमने कैसा परफॉर्मेंस किया, कैसी कंडीशन में, हमें पता चल जाता है। तो अब पता चल जाता है, तो अब
हम क्या करते हैं, अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, असिस्ट करता है, सहायता, हेल्प करता है मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में, कि हमें जब अगर फाइनेंशियल पोजीशन पता होंगे तभी हम डिसीजन ले सकते हैं कि हमें क्या डिसीजन लेना है, फ्यूचर बिजनेस के फ्यूचर के लिए हम क्या डिसीजन ले सकते हैं। तो ये हेल्प करता है कि कैसे हम बिजनेस को रन कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या क्या डिसीजन हमें लेना चाहिए, क्या प्लान हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आगे, और हमें क्या कुछ इसमें कुछ सुधारना है, या हमारा ऐसा जैसे बिजनेस चल रहा है वैसे ही चलाने से भी सही होगा, हमें इसका काफी चीजों के बारे में हम डिसीजन ले सकते हैं। इसमें बहुत हेल्प करता है। उसके बाद हमारा 5th पॉइंट है कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड यूजर्स। तो यहाँ पे इंटरेस्टेड यूजर हम टेक्निकली देखें तो 2 तरह के यूजर्स होते हैं, एक होते हैं इंटरनल यूजर, एक एक्सटर्नल। इंटरनल जो डायरेक्टली कंपनी इंफॉर्मेशन को इंटरनली जो कंपनी में रहकर उसे यूज करते हैं, दूसरा वो जो कंपनी के बाहर रह के करते हैं, समझते हैं। तो कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड यूजर, उन यूजर से कम्युनिकेट करना अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो इंटरेस्टेड है, जो मतलब हमारे यूजर्स हैं, उसे हम कैसे समझते हैं, कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग यूजर कैसे कम्युनिकेट करता है। अब इसे हम समझते हैं कम्युनिकेट कैसे करता है। जैसे कि कम्युनिकेट हमने पहले ही पढ़ा था कि अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, हमने पहले ही पढ़ा था अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो हमारा जो बिजनेस है उसका लैंग्वेज है अकाउंटिंग, तो वो कम्युनिकेट करता है। बात कैसे करता है, अपने फाइनेंशियल अपने जो इन्फॉर्मेशन होते हैं वो इन्फॉर्मेशन उन्हें देते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि एक्चुअली बिजनेस में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, बिजनेस सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, बिजनेस के परफॉर्मेंस कैसे हैं, इन सभी के बारे में, या कंपनी के परफॉर्मेंस कैसे हैं, इन सभी के बारे में उन्हें पता चलता है। तो ये बताता होगा नहीं, ये अकाउंटिंग बताता है। हमारा अकाउंटिंग सारे यूजर्स को बताता है, उनसे कम्युनिकेट करता है। तो कम्युनिकेट कैसे, अपने जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनके थ्रू वो कम्युनिकेट करता है, इन्फॉर्मेशन के थ्रू कम्युनिकेट करता है। तो ये हमारा कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड यूजर हुआ। उसके बाद हमारा है प्रोटेक्टिंग बिजनेस असेट्स। अब इसका सिंपल सा मीनिंग ये हुआ कि बिजनेस ने ड्यूरिंग द ईयर या अभी तक कितने असेट्स को ओन किया है, कितने असेट्स पे ओनर या बिजनेस का ये कंट्रोल है, इससे ये हमें पता चलता है। तो हमारे यहाँ पे 6 पॉइंट हमने यहाँ पे समझा कि ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग के 6 पॉइंट को समझा कि किसे कहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे अकाउंटिंग के। तो अगर आपको इन 6 पॉइंट में कुछ भी डाउट हो या आज के टॉपिक पे कुछ भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम जरूर रिप्लाई करेंगे। तो तब तक के लिए tutorialsinnet.com को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और तब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।